सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ये जो काव्या हैं वो जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो उनका जो फ़ोन है वो उनके रूम पे ही रह जाता है। तो उसे लेने के लिए वो आगे बढ़ रही होती है, तभी यहाँ पर जो अनुपमा है उनके सामने आ जाती हैं। काव्या अनुपमा को नहीं देख पाती हैं, लेकिन ये जो अनुपमा है वो देख लेती हैं और काव्या अपना फ़ोन लेने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। तो ये जो अनुपमा है उनके मन में ये बात आती है कि शायद मुझे यहाँ पर देखकर इसको अच्छा नहीं लगा है। उसके बाद ये जो समर है वो भी आगे बढ़ता है, तो उसे देखकर काव्या को अच्छा नहीं लगता है, तो लेकिन समर वहाँ से चला जाता है। और ये जो काव्या होती हैं वो अपने मन में सोचती हैं कि मतलब इस घर के लोगों को हो क्या गया है। अब मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा ना कि जो सभी अनुपमा अनुपमा कर रहे हैं ना उनकी जगह पर सब काव्या काव्या करेंगे। अब कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, सबके लिए चाय बनानी है, कुछ ऐसा करना होगा कि ये अनुपमा की माला ख़त्म हो जाए और ये सब मेरा नाम ही जपने लगे। यहाँ पर जो नंदिनी होती हैं वो अपने रूम में होती हैं और बहुत थोड़ा परेशान होती हैं और अनुपमा की बातें उन्हें याद आ रही होती है। तभी वहाँ पर समर पहुँच जाता है। जैसे समर पहुँचता है वैसे जो नंदिनी वो बोलती हैं कि तुम्हें पता है ना समर, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, और मुझे ये भी पता चला है कि अनुपमा आंटी घर छोड़कर जा रही थी। तभी यहाँ पर जो समर है वो कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ तो किसी काम के लिए आया हूँ, तो इसलिए तुम परेशान मत हो। उसके बाद यहाँ पर जो बोर्ड होता है उसमें वो एक मैप तैयार कर देते हैं और बोलते हैं कि ये है डांस एकेडमी और इसकी जो ऑनर होंगी वो होंगी अनुपमा। और फिर बोलते हैं कि ये सब कुछ मुझे डांस करते वक्त याद आया था और मैं चाहता हूँ कि इतना कुछ हो जाए कि हमारे प्यार में कोई भी ऐसी कमी ही ना रह जाए और साथ ही हम अपने सपने को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है अनुपमा शाह डांस एकेडमी। उसके बाद बोलती हैं कि अच्छा तो तुम्हें एकेडमी के लिए तैयारी कर रहे हो, तब बोलते हैं कि हाँ। फिर कहते हैं समर की ये सारी तैयारी मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से हम दोनों सक्सेस हो जाएँ, साथ में मेरी मम्मी भी, और मेरी मम्मी का एक नाम हो जाए। सिर्फ हम बच्चों को डांस थोड़ी ना सिखाते रहेंगे, उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ करना है ना। तो इसके लिए मेरी जो मम्मी है बड़े बच्चों को डांस सिखाएंगी, उसे पीएचडी भी हम उन्हें करवा देंगे। तब बोलती हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस सब के बीच में हमारे सपने के बीच में पहले हमें अनुपमा आंटी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो है ना मासी मुझे पता है कि किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसके बाद जो अनुपमा है सुबह होती है तो वो बोलती हैं विटामिन डी मिल रही है और साथ ही सबके लिए मैं प्रार्थना करती थी, आज मैं अपने लिए भी करूँगी। और विटामिन डी के साथ साथ HD मतलब कि हिम्मत और हौसला भी। और यहाँ पर जो काव्या होती है वो बोलती हैं कि आज ना मुझे ऐसा कुछ करना है कि सभी मेरे पीछे आने लगेंगे और सभी को ऐसे लगेगा काव्या बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर जो अनुपमा होती हैं पूजा करके आगे बढ़ रही होती हैं, बाकी की जो रस्में होती हैं वो भी कंप्लीट कर रही होती है। और ये जो काव्या है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये जो काव्या हैं उन्हें पता नहीं है कि अनुपमा घर पे ही, उसे ऐसा लग रहा था कि अनुपमा जा चुकी हैं। लेकिन ये जो अनुपमा है आगे बढ़ती हैं और जैसे अगरबत्ती की खुशबू उनके सामने आती है तो ये जो काव्या है रुक जाती है वहाँ पे, और उसे ऐसा लगता है कि शायद बा यहाँ पर जल्दी उठ गई हैं, क्योंकि वो अच्छा बनने के लिए सबसे पहले उठने की कोशिश कर रही थी और बोलती हैं कि बा उठ गई होंगी तो मैं जाकर देख लेती हूँ। उसके बाद जब देखती हैं तो फिर से उन्हें खुशबू आ रही होती है और सामने आ जाती हैं अनुपमा। अनुपमा को जैसे ही ये काव्या देखती है वैसे ही कहती हैं कि तुम गई नहीं क्या। तो ये जो अनुपमा है वो कुछ नहीं कहती हैं। उसके बाद ये जो है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड है काव्या और आगे बढ़ जाती है। फिर से काव्या पूछती हैं कि ये बताओ तुम गई क्यों नहीं। उसके बाद जो अनुपमा है वो कहती हैं कि कोई रीज़न था तभी नहीं गई ना मैं। उसके बाद ये जो है काव्या उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और अनुपमा आगे कुछ नहीं कहती हैं और वहाँ से ये जो काव्या है आगे बढ़ने लगती हैं। और यहाँ पर जो अनुपमा होती हैं वो किचन में जा रही होती है और यहाँ जो काव्या है वो भी किचन में ही जा रही होती है। लेकिन जैसे वो किचन के लिए आगे बढ़ती हैं वैसे अनुपमा कहती है रुक जाओ काव्या, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि बगैर नहाए ही हम किचन में किसी को नहीं जाने देते, और तो तुम चप्पल पहन के जा रही हो ना, नहा कर आना। उसके बाद ये जो अनुपमा है बाकी की रस्में पूरी कर रही होती हैं और पूजा हो जाती है उनकी। उसके बाद बोलती हैं कि मैं जान सकती हूँ कि तुम यहाँ से क्यों नहीं गई हो। तो आगे बोलती हैं कि आई एम श्योर कोई बड़ी वजह रही होगी, वजह की वजह रही होगी ना, इसलिए तुम यहाँ से नहीं गई ना। तो ये जो अनुपमा है वो कहती हैं कि तुम्हें अगर वनराज के लिए कुछ बनाना है तो तुम आकर बना सकती हो, उनके लिए कॉफ़ी बनाना है तो तुम बना सकती हो, लेकिन बगैर नहाए तुम्हें किचन में नहीं आना है। अनुपमा उसकी बातों का जवाब नहीं देती हैं और काव्या वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और ये जो अनुपमा है उनको बहुत बुरा लगता है इस तरह से वो सवाल कर रही थी कि तुम गई क्यों नहीं। और उसके बाद ये जो अनुपमा है वो चाय बनाने लगती हैं और काव्या वहाँ से चली जाती हैं। और जैसे ही काव्या वहाँ से आती है जो वनराज है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब बोलती हैं कि अनुपमा यहाँ से नहीं गई। तब बोलते हैं कि मुझे मालूम था। तब कहते हैं कि मालूम था। उसके बाद ये जो वनराज है वो बोलते हैं कि मुझे ये मालूम था कि मुझे पता है कि वो यहाँ से इस घर से नहीं जा सकती। बापूजी मुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अनुपमा को नहीं। अगर अनुपमा इस घर से जा रही होती ना तो सारे के सारे वहाँ पहुँच जाते और दरवाजे पे ही उसे रोक लेते, नहीं जाने देते। उसके बाद ये जो है वो बोलती हैं कि तुम्हें प्रॉपर्टी की बात करनी ही होगी भी। और यहाँ पर जो किंजल हैं वो कहती हैं कि मैंने अभी अभी काव्या को यहाँ से जाते हुए देखा है। तब बोलती हैं कि मुझे पता है कि वो मुझे यहाँ पर देख रही थी, उसको बुरा लगा, उसकी जगह मैं होती ना तो ऐसा ही होता। तो ये जो किंजल है वो बोलती हैं कि मम्मी आप उसकी जगह कभी हो ही नहीं सकती हैं, दोबारा ना कहिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो
किंजल हैं वो कहती हैं कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो काव्या है कुछ भी कर सकती है। तब बोलती हैं कि हर इंसान को हम एक मौका देते हैं ना, तो काव्या को तुम क्यों नहीं दे सकती? मैं नहीं चाहती कि तुम उसे पसंद करो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक मौका तो दे सकती हो ना। तब बोलती हैं कि मम्मी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मौका दिया ही नहीं जा सकता, अगर हमने उसे मौका दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तब बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि तेरी प्रॉब्लम क्या है किंजल, लेकिन अच्छा बिहेव तो कर सकते हैं ना। तब बोलती हैं कैसे कर सकते हैं मम्मी, आप बताइए ना। वो लड़की अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, वो काव्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अच्छी हो जाए, बदल जाए। और यहाँ पर जो काव्या होती हैं वो कहती हैं कि वी तुम्हें पता है ना, तुम्हें प्रॉपर्टी की बात करनी है, अनुपमा हमेशा तुम्हें इस घर में रहने तो नहीं दे सकती ना, इसलिए तुम्हें अभी की अभी प्रॉपर्टी से बात करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो वनराज है कोई जवाब नहीं देते और बोलते हैं प्रॉपर्टी की बात तो तुम्हें वनराज करनी होगी, कब तक हम इस घर में ऐसे रहेंगे, घर तो हमारा ही है ना। उसके बाद ये जो है अपने मन में सोचती हैं कि कुछ तो असर हुआ होगा वी को, लेकिन जब तक असर नहीं हो जाता है, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर लेते बापूजी से, तब तक मुझे ट्राई करते ही रहना है। और यहाँ पर जो वनराज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा टेंशन में होते हैं और वो प्रॉपर्टी की बात करना नहीं चाहते, लेकिन ये जो काव्या हैं बार बार इन्हें इतना फोर्स कर रही है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और बापूजी को देख लेते हैं तो रुक जाते हैं। और यहाँ पर जो अनुपमा है वो कहती हैं हो सकता है कि वो बदल गई हो। तब यहाँ पर जो काव्या है वो कहती हैं कि हाँ मम्मी पता है कि वो बदल गई है, इसलिए बदल गई है, पहले वो आपसे जेलस फील करती थी और अब वो आपसे नफरत करती है। बदलाव तो आए हैं ना उसमें, लेकिन मैं उसे एक भी मौका नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पर जो वनराज हैं जैसे ही बापूजी को देखते हैं रुक जाते हैं और ये बापूजी हैं उनके पास जैसे पहुँचते हैं बोलते हैं कि कुछ बात करनी है बापूजी। तो जब बापूजी हैं वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, घर के बारे में बात करनी है। तो जो वनराज थोड़ा शॉक्ड होते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि बापूजी आपने अनुपमा को बगैर मांगे ही आपने उसको उसका हक दे दिया, लेकिन मुझे भी मेरा हक तो मांगना पड़ रहा है ना। आज अनुपमा मुझे इस घर में रहने दे रही है, क्या पता 10 साल के बाद वो बदल जाए, मुझे इस घर से निकाल दे। अगर मुझे इस घर में रहना ना तो पूरे हक के साथ रहना, वो यहाँ पर रह रही है या जा रही है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे ये घर चाहिए, पेपर पे मुझे दे दीजिए ये घर बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो बापूजी हैं वो कुछ कहते नहीं और अपने मन में सोचते हैं इन दोनों के बीच में और हालात बिगड़ने से पहले मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो वनराज से अपनी बातें रख देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मुझे ये घर चाहिए, और तभी यहाँ पर जो अनुपमा है वहाँ पहुँच जाती हैं चाय लेकर, बापूजी को देती हैं, वो ले लेते हैं। उसके बाद ये जो है वनराज को भी देती हैं, तो वनराज थोड़ी देर देखते हैं, बाद में लेते हैं। और ये जो काव्य है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इनकी बातें वो सुन रही होती हैं। वनराज चाय तो ले लेते हैं, उसके बाद उनकी तरफ देखते हैं तो ये जो अनुपमा है वो कहती हैं कि वजह मेरी यही थी कि स्वीटी की वजह से मैं यहाँ पर रुक गई थी, और कोई वजह नहीं है, जैसे वो ठीक हो जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद ये जो काफ़ी अपने मन में सोचती है कि हमेशा ये दोनों अच्छे कपल कैसे बन जाते हैं, मैं कोशिश कुछ और करती हूँ हो कुछ और जाता है, पता नहीं बापूजी अपने मन में क्या सोच रहे होंगे। इससे पहले काव्या ने ये कहा था अनुपमा से कि ऐसे तो तुम रिएक्ट कर रही थी जैसे तुम्हें अभी के अभी यहाँ से चले जाना, लेकिन बापूजी हैं वो अपने मन में सोचते हैं मैं अभी इतना बड़ा फैसला तो नहीं ले सकता ना। यहाँ किचन में सभी हैं और ये जो बा हैं वो बोलती हैं कि तूने भी अभी तक व्रत नहीं खोला है, वनराज ने भी नहीं खोला, तो तुम खोल लो जल्दी से और बना लेना उसके लिए। उसके बाद यहाँ पर जो काव्य होती है बोलती हैं कि 1 मिनट मैं भी ये प्रसाद बना देती हूँ ना। तभी यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो खाना बन रहा है ना व्रत खोलने के लिए प्रसाद से कम नहीं होता है, तुझे पता है कि क्या कैसे करना है क्या करना है, नहीं पता तो जा यहाँ से। तब बोलती हैं कि नहीं मैं कोशिश करूँगी ना सब कुछ करने के लिए। उनके कंधे पर हाथ रखती हैं फिर हटा लेती हैं। तो ये जो बा हैं बोलती हैं तुझे पता है जब पहली शिवरात्रि थी और वनराज को शिवरात्रि बहुत बड़ा भक्त है वो, और उसको जब व्रत खोलना था ना तो अनुपमा से एक गलती हो गई थी, तो उसने कितना ज़्यादा डांटा था, अरे मैं तो तुझ पे बाद में गुस्सा करूँगी, तुझसे मुझसे भी पहले वनराज तुझ पे गुस्सा करेगा। तब बोलती है नहीं बा मैं कोशिश करूँगी ना, कुछ भी नहीं होगा, अब अनुपमा वाली गलती मैं नहीं करूँगी कि वनराज मुझे डांटेगा, नहीं मेरा मतलब है कि मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे कोई भी गलती ना हो। तब यहाँ पर जो बाएँ बोलती हैं कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे को गुस्सा आ गया ना तो तुझे भी नहीं छोड़ने वाला है। उसके बाद वो बोलती ठीक है बा मैं कोशिश करूँगी कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो बोलती हैं कि देखो ये नागिन जो है ना, नागिन की बेटी ने इतने अच्छे से सबको संभाल लिया, तूने क्या कहा धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे नहीं, अगर अच्छी बहू बनना है तो तेज से काम करना पड़ेगा जैसे मेरी अनुपमा करती है। उसके बाद बा इतना कहकर चल जाते हैं और ये जो है अपने मन में सोचती हैं कि हमेशा अनुपमा अनुपमा अनुपमा, ये घर की सिर्फ नॉर्मल बहू है और कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ है और कुछ नहीं, और सब इसका नाम जपते रहते हैं। यहाँ पर जो काव्य होती हैं वो पहुँच जाती हैं लेकर। तभी यहाँ पर जो भैलू मामा बोलते हैं कि अच्छा जिसने बनाया, अच्छा बेसन की कटोरी ने बनाया है। उसके बाद ये जो अनुपमा बोलती ला काव्य मैं सर्व कर देती हूँ। काव्य पे इतना ज़्यादा काव्य गुस्सा करती हैं और बोलती हैं कि मैं कर रही हूँ ना, तो सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं और बापूजी को भी अच्छा नहीं लगता है। तब बोलती हैं नहीं मतलब कि मैं कर रही हूँ ना, मैं खिला रही हूँ ना खाना। उसके बाद काव्य बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है, अपने मन में सोचती हैं कि मुझे कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये जो अनुपमा है वो बहुत परेशान हो जाती है काव्य की इस तरह से बातें सुनकर। उसके बाद ये जो काव्य होती हैं सभी को खाना खिलाने लगती हैं और जो अनुपमा है वो उन्हें मना कर रही होती है कि वनराज की थाली तुम मत लगाओ क्योंकि उसे पता नहीं होता। लेकिन तब बोलती हैं क्यों नहीं लगाऊँ, मैं तो लगा सकती हूँ ना वनराज की थाली।
वाली। उसके बाद वो लगाती हैं तो गलत तरीके से खाना निकाल देती हैं, तो ये जो वनराज उन पर गुस्सा करने लगते हैं और जैसे ही वो एक थोड़ा सा खाते हैं वैसे ही बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि इसमें क्या डालना है क्या नहीं, तो जब तुम्हें आता ही नहीं तो तुमने बनाया ही क्यों है, तुम्हें पता है कि अनुपमा ये सारा खाना बनाती है, तुम्हें नहीं पता तुम कोशिश भी क्यों कर रही हो ना, इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ना चाहिए था। उसके बाद वो बोलती हैं आई एम सॉरी भी, लेकिन मैंने क्या किया है, तो जैसे अनुपमा ने कहा है वैसे मैंने बनाया है। तभी जो किंजल है वो बोलती है अगली बार से अगर तुम ब्लेम लगाना ना तो अच्छे से सोच समझ के लगाना, क्योंकि यहाँ पर जो वनराज है वो कहते हैं कि अनुपमा ने अगर भांग भी खाया होगा ना तब भी वो इस तरह से खाना बनाने के लिए नहीं कहेगी, झूठ बोलना तो तुम बंद करो। उसके बाद ये जो बा है उनको भी इसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है उन्हें खाना खिला रही होती हैं, तब बोलती हैं अनुपमा मैं खुद भी कर लूँगी, तो ये जो बाहें बोलती नहीं यही करेगी ना, बार बार थोड़ी ना पुण्य मिलता है। तब ये जो है काव्या अपने मन में सोचती हैं बार बार पुण्य नहीं मिलता, मुझे ये पुण्य कमाना भी नहीं है। उसके बाद वो बोलती हैं हाँ बार बार नहीं मिलता है, इसलिए मैं तो चाहती हूँ ना कि मैं पुण्य कमाऊँ और थोड़ा वहाँ पर भी मेरा कुछ हो जाए अच्छा ही। तब यहाँ पर जो बाहें बोलती हैं हाँ जो ऊपर वाला बैठा है ना तो उसके लिस्ट में भी तेरे अच्छाइयों का एक दो चीज़ें तो हो ही जानी चाहिए। सभी खाना खाने लगते हैं, समर को ज़बरदस्ती वो खाना खिला रही होती। तब बोलती हैं कि क्यों बच्चों जैसा जिद कर रहे हो, तो ये बोलते हैं समर की क्यों ना करूँ, आप क्यों इस तरह से बात कर रही हैं और मुझे फोर्स क्यों कर रही हैं खाना खिलाने के लिए। इसके बाद ये जो काव्या होती है उसे बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो अपनी चेयर जो है वनराज के साइड में लगा लेती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि सभी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि 100 मतलब क्या है, किसका जन्मदिन है, तो बापू जी सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं समर की आपकी खुशियों का, क्योंकि आपके क्लास में पूरे के पूरे 100 बच्चे हो चुके हैं, स्टूडेंट हो चुके हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं, डांस करने लगते हैं। उसके बाद ये जो काव्या है बोलती हैं देख रहे हो वनराज वी तुम्हें किस तरह से ये जला रही है, जेलस फील करवा रही है ना। और तभी सब कुछ हो रहा है तो पाखी भी वहाँ पहुँच जाती हैं और बोलती हैं कि मम्मी और पापा आप सरप्राइज़ के लिए ना तैयार रहिएगा। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। अब पाखी क्या करेंगे काव्या को इस तरह से उनके घर में रहते हुए देखकर। फर्स्ट व्यूवर राखी, रूपाली, आस्था, प्रभजोत, सेन, विजय, मारिया, यश, आयुषी, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी विथ एस, उन्नति सक्सेना, वंदना कोचर, बन्नी ABC। थैंक यू।